हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरएस प्रोफेशनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही आसान सा टॉपिक लेकर के आए हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, हाउ टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। इसके लिए हम आपको आज लाइव डेमो दिखाएंगे और लाइव डेमो के लिए हमें जीएसटी की साइट पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, हमने जीएसटी की साइट को लॉगिन कर लिया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्विसेज टैब होती है। सर्विसेज में जाकर के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने के पश्चात कुछ इस तरह की विंडो सामने नजर आएगी। जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करने के दो पार्ट हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी। अभी हम फॉर्म ए को फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म ए में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, जो कि ऑलरेडी हुआ आता है। उसके पश्चात आपको अपने बारे में बताना होगा, आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, एज ए टैक्स पेयर, एज ए टैक्स डिडक्टर, एज ए टैक्स कलेक्टर, ईटीसी। जो भी बाकी फील्ड्स दी हुई हैं उनको आप चेक करें। जैसे कि आप एक टैक्स पेयर के रूप में अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। उसके पश्चात आपको ड्रॉप डाउन मेनू में आप किस स्टेट में जाना चाहते हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो स्टेट आपको जाकर के सिलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात आपको अपना पैन नंबर में क्या नाम आ रहा है, सॉरी, इससे पहले आपको एक डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है, उत्तर प्रदेश में फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप व्यापार कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। जैसे कि आप नोएडा में चाहते हैं तो गौतम बुद्ध नगर को सिलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन, मतलब कि आपका पैन में क्या नाम आ रहा है। जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम, कंपनी है तो कंपनी का नाम, और अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो वो नाम एज पर पैन आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके पश्चात आपको पैन नंबर यहाँ पर अपना पूरा मेंशन करना होगा, एक ईमेल आईडी देनी होगी और एक मोबाइल नंबर देना होगा। इसके पश्चात आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको प्रोसीड का बटन प्रेस करना होगा। प्रोसीड करने के पश्चात आपको जो आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आया है और मोबाइल के पे जो ओटीपी आया है वो डालना होगा। उसको डालने के बाद आपको एक टीआरएन नंबर अलॉट हो जाएगा, जो कि आपकी मेल पर जाएगा, जिसका मैसेज, और साथ में वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा। इसमें आपको टीआरएन मतलब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एक अलॉट हो जाएगा। अब हम लॉगिन जो भी करेंगे वो टीआरएन नंबर से करेंगे। अब हमें टीआरएन नंबर अलॉट हो गया है, उसके पश्चात कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है अब हम ये देखेंगे। अगर आपको मेल पे टीआरएन नंबर आ गया है तो आपको टीआरएन नंबर पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर टीआरएन नंबर डालना होगा, जिसके एंड में 3 अंक 3 शब्द लिखे होंगे, टीआरएन। आगे के शब्द, आगे के जो कैरेक्टर्स होंगे न्यूमेरिक होंगे। इसके पश्चात आपको कैप्चा डालना होगा। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा है, मेरे को जो टीआरएन नंबर मिला है वो मैंने डाल दिया है और कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के पश्चात आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के पश्चात आपको एक मोबाइल या जो आपने ईमेल डाली है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना होगा। प्रोसीड करने के पश्चात कुछ इस तरह की विंडो सामने नजर आएगी। अब हमें पार्ट बी भरने के लिए इस एक्शन पर जाकर के क्लिक करना होगा। अब हमने जो एक फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड कर रखा है, अब हम उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ये जब आपने जो डिटेल फॉर्म ए में डाली है वो लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपको नजर आ रही है, वो परमानेंट अकाउंट नंबर वो आपको नजर आ रहा है। हमने सीक्रेसी पर्पज से कुछ फील्ड्स को ब्लर या डिसेबल कर रखा है। अब हम बिजनेस डिटेल्स को भरना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आपने फॉर्म ए में लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो फिल किया था और परमानेंट अकाउंट नंबर जो फिल किया था वो फॉर्म बी में बाय डिफॉल्ट शो होगा। सबसे पहले आप अपनी फर्म का जो ट्रेड नेम है या ट्रेड नेम रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, उसकी डिटेल्स को यहाँ पर शेयर करेंगे। अभी की नई फील्ड अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने एनेबल की है। कोई अगर आपका एडिशनल ट्रेड नेम है उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
और उससे संबंधित कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है वो नीचे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेम ऑफ स्टेट बाय डिफॉल्ट जो आपने फॉर्म ए में फिलअप किया था वो यहाँ पर शो होगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर या कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस फील्ड को अनेबल करना होगा। यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीन्स ये है, सपोज कीजिए आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अपनी कोई सेल लगाते हैं तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर उस डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में नहीं चाहिए, तो आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, जैसे सेल लगती है उनके लिए, तो ये उनके लिए है। यहाँ पर एक आई बटन दिया हुआ है कि कैजुअल डीलर्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। कैजुअल पर्सन जो कैजुअल डीलर है वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, आप निर्धारित सीमा तक में रहकर कंपोजिशन का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप इस बटन को अनेबल करेंगे। कौन कौन से व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते उसकी डिटेल्स भी आई बटन में दी हुई है। इसके बाद आप क्यों रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं इसका आप एक रीजन शेयर करेंगे। वॉलंटरी बेसिस पे या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है, इंटरस्टेट सप्लाई की है, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, डीमर्जर, चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जो भी रीजन आपका होगा वो यहाँ पर शेयर करेंगे। और इसके पश्चात आपने किस डेट से अपना बिजनेस को कमेंस किया है यानी शुरुआत की है उसके डेट यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि हमारे केस में हम वॉलंटरी ले रहे हैं तो यहाँ पर वॉलंटरी जब करेंगे तो ये फील्ड यहाँ पर जो शो हो रही थी अभी डिसेबल हो गई है। अगर आपने पहले से कोई अन्य रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, जीएसटी का या कोई अन्य रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसकी डिटेल्स को आप यहाँ पर शेयर करेंगे। और जैसे कि ऊपर बताया था मैंने आपको, आपने कोई ट्रेड नेम का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आपको वो चूज फाइल करके शेयर करना होगा। इसकी मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस करना होगा। अब हम प्रमोटर्स या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की टैब को ओपन करेंगे। हमारे केस में एक प्रोप्राइटर का हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर शेयर करेंगे। बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम ऑफ फादर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को यहाँ पर शेयर करेंगे। उसके बाद हम उसका क्या डेजिग्नेशन है, हमारे केस में डेजिग्नेशन प्रोप्राइटर है। अगर वो कंपनी है तो कंपनी का डायरेक्टर है तो उसका डी नंबर हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डिटेल यहाँ पर हम शेयर करेंगे। उसके बाद हम जो प्रोप्राइटर है हमारे केस में उसका रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर शेयर करेंगे। यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे जिस स्थान पर उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये लगभग अप्रोक्सीमेट एड्रेस हम यहाँ पर शेयर करेंगे। कभी कभी 100% एड्रेस शो नहीं करता है। उसके बाद हम जो हमारा प्रोप्राइटर है उसका फोटो अपलोड करेंगे। आपके केस में अगर पार्टनर्स हैं तो आप ऐड न्यू करके एक से ज़्यादा पार्टनर्स जो भी आपके होते हैं उनको यहाँ पर ऐड न्यू करके आप उनके डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। हमारे केस में मैंने आपको बताया कि एक प्रोप्राइटर की हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वही खुद ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसलिए हम इस फील्ड को यहाँ पर एनेबल किया है। यही फील्ड्स हमारी ऑथराइज सिग्नेटरीज में शो हो जाएंगी। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। हमारे केस में पार्टनर्स की डिटेल भी वही है जो ऑथराइज सिग्नेटरी की, यानी बोथ आर सेम पर्सन, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएंगी। अगर आप किसी पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करनी होगी, जो लगभग वैसी ही होंगी जो अपनी प्रमोटर्स, पार्टनर्स या प्रोप्राइटर के रूप में पीछे भी मरी हैं। उसकी डिटेल्स सेम यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। बस इसमें एक फर्क ये होगा, अगर आप किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो उसके ऑथराइजेशन का एक लेटर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और उसका फोटोग्राफ भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जैसे कि आपको ड्रॉप डाउन मेनू से शो हो रहा है। अगर कंपनी है तो उसने कोई रेजोल्यूशन किसी ऑथराइज सिग्नेटरी के फेवर में पास किया है तो उसकी कॉपी भी यहाँ पर आपको चूज करके अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको उनके जो पेपर्स अपलोड हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं,
उनके फाइल साइज का, मैक्सिमम फाइल साइज का ध्यान रखना होगा। इसको ध्यान में रख करके आप अपलोड करें। अब इसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की टैब ओपन हो जाएगी। हमारे केस में ये नहीं है तो हमने इसे डिसेबल ही रखा है। अगर आपके केस में है तो आप इसकी डिटेल को फिलअप कर सकते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टैब फिलअप करेंगे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस क्या है उसकी जानकारी शेयर करेंगे। इसको फिलअप करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप रिटर्न में जो भी दे रहे हैं वो डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट से लगभग मैच करती हो। अगर उसमें आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो पहले फिलअप करने से पहले आप श्योर हो लें। अगर इसके बावजूद आप उसको फिलअप करते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है, जिसका आपको रिप्लाई देना होगा। अगर डिस्क्रिपेंसी का कोई नोटिस आता है उसका जवाब देना होगा। यहाँ पर आप फिर से जैसे कि पीछे आपने किया है, पिन कोड भरकर और सिटी, लोकेलिटी, रोड डिटेल्स को भरकर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट वाइज डिडक्शन चूज करना होगा। सपोज कीजिए आपने उत्तर प्रदेश का किसी जिले में अप्लाई किया है तो उस जिले का क्या सेक्टर है, सर्किल, वार्ड, चार्ज नंबर, उनकी डिटेल्स आपको जो है चूज करनी होगी। इसी प्रकार से आपको सेंटर का क्या डिडक्शन पड़ता है उसका भी आपको डिटेल यहाँ पर किस कमिश्नरेट में आता है, कि उसके डिवीजन क्या है, उसकी रेंज क्या है, यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। सेंटर के डिडक्शन को जानकारी रखने के लिए आपको एक यहाँ पर आई बटन से हेल्प दी गई है। इस लिंक से आप एक अन्य साइट पर जाकर के आप कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज का पता लगा सकते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस के बिजनेस की ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि की जानकारी यहाँ पर आपको शेयर करनी होगी। अब आप जिस प्रेमिसेस पे बिजनेस कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, वो आपका ओन्ड है, लीज पे हुआ है, रेंटेड है, इसकी डिटेल आपको देनी होगी। अगर आपका ओन है तो उसकी जानकारी देनी होगी। उसके अगर ओन है तो आपका जो भी पोजेशन का लीगल ओनरशिप का प्रूफ है वो शेयर करना होगा। जैसे कि बिजली का बिल, म्युनिसिपल खाता, भाई ये ड्रॉप डाउन मेनू से ऑटोमेटिकली शो होते हैं। हमारे केस में एक फादर अपने बेटे को बिजनेस स्थल यूज करने की परमिशन दे रहा है, बिजनेस स्थल फादर के नाम है, तो एक कंसर्न लेटर हमने बना रखा है और उसे नोटराइज करा रखा है। और फादर की लीगल ओनरशिप के लिए एक बिजली का बिल साथ में हम एनक्लोज कर रहे हैं। उसके बाद हम बिजनेस एक्टिविटी क्या करेंगे वो उसमें से हमें चूज करना होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या हम होलसेल बिजनेस करेंगे, रिटेल करेंगे, ईओयू यूनिट होगी, इंपोर्ट करेंगे। ये जो भी नेचुरल बिजनेस एक्टिविटी हम कैरिड आउट करेंगे उनको हम यहाँ पे चूज करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको आप यहाँ पे अनेबल करेंगे और अनेबल करने के बाद आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का टैब ओपन हो जाएगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसे कि सपोज कीजिए आपका कहीं पर गोडाउन है और वो गोडाउन आपसे बहुत दूर है तो या अन्य स्थान पर है तो आप उसकी जानकारी भी शेयर करेंगे और वो जानकारी लगभग वैसी ही होगी जैसे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब हम उन गुड्स या कमोडिटीज की टॉप 5 कमोडिटीज की यहाँ पर एचएसएन फिलअप करेंगे जिनका हम व्यापार करना चाहते हैं या जिनका बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपको एचएसएन नहीं पता है तो आप गूगल में जाकर के अपनी कमोडिटी का नाम लिखिए और एचएसएन कोड लिखिए। आप वो उसकी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं। जैसे कि हम आलमंड का यहाँ पर अभी एचएसएन कोड जानने का प्रयास करेंगे। $8021 इसको यहाँ पर देख के वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं 8021 है या नहीं है। देखिए आलमंड का एचएसएन कोड 8021 है। अगर हम आलमंड के बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर हम एचएसएन कोड डाल करके इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इसी प्रकार से हम टॉप 5 कमोडिटीज की यहाँ पर डिटेल शेयर करेंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप टॉप 5 सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर देकर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का एक टैब होगा उसको ओपन करेंगे। ये स्टेट टू स्टेट एप्लीकेबल होता है। जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट में लेना अनिवार्य होता है तो उसकी कोई डिटेल अगर है आपके पास तो वो यहाँ पर शेयर करेंगे।
अन्य स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर या जिसके नाम पर एक्साइज लाइसेंस है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर करेंगे। अब हम प्रमोटर पार्टनर या प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी जो हमारे द्वारा ऐड किए गए हैं उनकी डिटेल्स को हम आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसकी परमिशन हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम उनकी ऑथेंटिकेट करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं तो हम यस को क्लिक करेंगे। यस को क्लिक करने के पश्चात जब हमारा रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा उन व्यक्तियों के पास एक ईमेल जाएगी जिसमें हाइपरलिंक की ईमेल होगी। हाइपरलिंक की ईमेल को जब हम ओपन करेंगे तो हमें उस प्रोप्राइटर पार्टनर या प्रमोटर की आधार से संबंधित पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर आधार नंबर इत्यादि शेयर करना होगा। उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आधार में डला हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपकी हाइपरलिंक की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब लास्ट में हमें वेरिफिकेशन टैब को ओपन करना होगा। वेरिफिकेशन टैब में हमें इस क्लिक बॉक्स पर टिक करना होगा और नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ड्रॉप डाउन मेनू से लेना होगा, प्लेस भरना होगा, डेजिग्नेशन देना होगा और ईवीसी या डीएससी के माध्यम से हमें एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। जब हमें ईवीसी मिल जाएगा और हम उसको फिलअप कर देंगे तो हमारी ये एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट हो जाएगी। इसके बाद संबंधित जीएसटी ऑफिसर इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।